हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है बेटा? बढ़िया, एकदम मस्त हो? तकलीफ में तो नहीं जी रहा कोई बालक? हाँ भाई। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज सदिश का अंतिम लेक्चर है। ये रात अंतिम नहीं है, ये दिन अंतिम नहीं है, इस चैप्टर का अंतिम दिन है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सदिश वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा। जो लोग नए हैं उनके लिए कल से नई कहानी स्टार्ट हो जाएगी बेटा। अच्छा, आज हम क्या सीखेंगे? मैंने कहा इसमें एक ही टॉपिक बाकी है, सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल बाकी है। सदिश गुणनफल इसमें बाकी है। तो आज सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे इसका। मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार। एनसीईआरटी के वो लाइन टू लाइन बातें जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स में। मैंने जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि बेटा आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका ये मास्टर है तब तक आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या डालने हैं वो भी मैं बताऊंगा। आपको क्या करना है, कितनी सीढ़ियां ऊपर जाना है, कितनी सीढ़ियां नीचे जाना है, किसकी तरफ देखना है, किसकी तरफ नहीं देखना है, ये भी मैं ही बताऊंगा। फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 का टारगेट लेके चल रहे हैं इस बार अपन। चलो, इसे नोट करना है क्या? ये मेरी बात सुनिए, मैं बात करता हूं इसे के ऊपर। अभी आपको ये नोट नहीं करना है, ये घर पे नोट करना है। ये वैसे तो पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको, पर ये घर पे आप नोट कर सकते हो। नोट्स के अंदर ये शॉर्ट नोट्स भी हो गए। मेरी बात सुनिएगा। मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार, ये आपके शॉर्ट नोट्स भी हो गए हैं बेटा। ये एनसीईआरटी भी हो गया है बेटा। ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हो गए हैं। ये एक स्लाइड नहीं है बेटा, ये एक स्लाइड नहीं है, ये पूरे चैप्टर का है। ये देख ले, 5 मिनट में क्विक रिवीजन करा दूंगा मैं अभी तुम्हें। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। बिल्कुल टेस्ट में आएगा, सदिश पूरा आएगा। टेस्ट में सदिश आएगा पूरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार। पहला पॉइंट है इसका, स्टार्ट किया जाए बेटा। पहला पॉइंट है सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। यस, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, एक ही बात है। आप आई के प्लस जे के, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, टू आई के प्लस जे के। ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, एक ही बात आएगी। क्लियर है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट क्लियर है? बोलते जाओ फटाफट फटाफट। दूसरा पॉइंट क्या? ये सदिश योग, सदिशों का योग साहचर्य। ये नियम क्या होता है कि तीन सदिश है, ए प्लस बी प्लस सी। पहले इन दोनों को जोड़ लो या फिर पहले वाले दो को जोड़ के तीसरा जोड़ो, एक ही बात है। यह भी क्लियर है? बोलता जा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जल्दी जल्दी हाँ या ना में जवाब देता जा। अरे बहुत आसान आसान से सब पढ़ा दिया है। रिवीजन है बेटा, रिवीजन है। अबे कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ देखता जा। क्या ये सब पढ़ चुके हैं? सब रिवाइज है, रिवीजन है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा रिवीजन है मेरे बच्चे। तुझे कुछ नहीं लिखना है, तुझे सिर्फ सीखना है। एकदम क्लियर है? बोल हाँ या ना। ये हो गया। दो सदिश समांतर हो अर्थात उनके बीच में कोण शून्य हो तो उनका परिणाम ही अधिकतम होता है। एकदम बेहतरीन बात। क्या होता था? याद कर, आर बराबर ए प्लस बी। याद कर, ए प्लस बी। देखता जा। तीसरा आर मैक्सिमम, ये रहा। ए प्लस बी मैक्सिमम है, फॉर्मूला ये रहा। पूरा का पूरा बताया हुआ है साहब कि कैसे आया है। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? तीनों पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जब दोनों सदिश प्रति समांतर हो यानी कि थीटा 180 डिग्री हो तो उनका परिणाम ही न्यूनतम होता है। बोल के ये पूरी की पूरी बात हम सीख चुके हैं, हाँ या ना? ये माइनस का चिन्ह है बेटा, ये ए माइनस बी है, ए माइनस बी है बेटा। ये इसने चमत्कार कर दिया बालक ने, यहां पे ये माइनस है।
इसको मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आज। फिर मैंने कहा बहुत गलतियां कर रहा है भाई, इसको गलतियां नहीं सुधारी तो इस बार इसको देख लिया जाएगा। या माइनस है, मैं सही कर दूंगा, अपन सीखते चल रहे हैं। ये माइनस है, क्लियर है, मैं सही कर दूंगा। ये माइनस है, ठीक है भाई, ए माइनस है, ये ए माइनस। ए प्लस बी का मिनिमम है ना ये, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है भाई। जोड़ने का न्यूनतम मान है ना, जोड़ने का न्यूनतम मान ए माइनस बी आएगा। असमान परिमाण के दो सदिशों का योग कभी भी शून्य नहीं होता है। अगला पॉइंट बड़ा कमाल का है, सीखता चल। अगला पॉइंट है ये वाला पॉइंट बेटा, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है ये। असमान परिमाण का एक 10 है और एक कितना है, मैंने कहा एक 8 है। 10 और 8 मिलकर कभी भी 0 हो सकते हैं क्या? 10 और 8 मिलकर कभी भी 0 हो सकते हैं क्या? अरे बोल भाई हाँ या ना। 10 और 8 मिलकर कभी भी 0 हो सकते हैं क्या? कभी नहीं। असमान परिमाण के सदिशों का योग कभी भी शून्य नहीं हो सकता। क्लियर? ये वाला पॉइंट भी एकदम क्लियर है, ये क्लियर है। यदि सदिश असमान परिमाण के हो तो अब परिणामी सदिश के शून्य होने के लिए न्यूनतम 3 समतलीय सदिशों की आवश्यकता होती है। अगर कितने हैं असमान परिमाण के सदिश हैं, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, पिछले साल बच्चे इतने परेशान थे भाई, मैं हमेशा आप लोगों से सीखता हूं भाई। पिछले साल बहुत सारे बेचों से बच्चे मेरे पास आते थे कि सर, मैंने कहा क्या हो गया, कि सर हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अटक जाते हैं। पिछले साल मुझे कम टाइम मिला, यकीन 3.0 बैच मुझे मिला था, तो मुझे टाइम कम मिला। सितंबर के आसपास मुझे वो बैच मिला और वो बैच मुझे मार्च के आसपास कंप्लीट करना था भाई साहब। तो कोशिश करे कि आप उनमें ना अटको, पर इस बार मुझे बैच मिला है सबसे पहले, तो इस बार पूरी कोशिश है कि आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे, चाहे वो थ्योरेटिकल हो। बच्चा फिजिक्स में सबसे ज्यादा परेशान किस में है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल अगर उसको एक बार न्यूमेरिकल की लत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, तो फिर वो अटकता ही नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में फंस जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में फंस जाता है। तीसरा पॉइंट देख, यदि असमान परिमाण के हो तो परिणामी सदिश शून्य होने के लिए मान ले कि साहब ये 2 सदिश है, ये रहा देख, एक 2 है एक 4 है। हाँ, अब इन दोनों का, इन सदिशों का योग 0 कब आ सकता है? सर इनका योग 0 कभी आएगा ही नहीं। इसकी परास क्या होगी? 2 से लेकर 6। अरे 2 से लेकर 6 होगी ना, हाँ या ना भाई? किसी भी कोण पे हम देखें तो न्यूनतम मान कितना हो सकता है? 4 और 2 का 2, अधिकतम कितना? 6। मान लो कि इन दोनों को जोड़ने पर जो भी आता है उसको 0 करने पे, मान लो इन दोनों को जोड़ने पे 5 आया, इसको 0 करने के लिए क्या मुझे एक और सदिश चाहिए? अरे बोल हाँ या ना। इस 5 को 0 करने के लिए मुझे एक और चाहिए, तो कितने सदिश चाहिए? 3। कितने? 3, 1 2 3। यदि 2 सदिश असमान परिमाण के हैं तो परिणामी शून्य करने के लिए कितने सदिश चाहिए? कितने सदिश चाहिए? कितने सदिश चाहिए? बोल भाई, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बोल भाई, यहां तक क्लियर है? बोल दे, बोल दे। कितने चाहिए? 3। मैं कह रहा हूं हर साल बच्चा इतना अटकता है इन छोटे छोटे पॉइंट में भाई, इतना अटकता है पूछ मत, इतना अटकता है पूछ ही मत बेटा। क्लियर? अरे क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये वाला देख, ये पूरा का पूरा सिखाया क्लास में क्या, कि अगर 2 सदिश समान परिमाण के, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, समान परिमाण के तो उनका परिणामी उनके अर्धक कोण पर होगा। जैसे मान ले कि साहब ये सदिश है, ये 4 है और ये भी 4 है, तो इनका रिजल्ट जो भी आएगा, क्या यहां से भी 45 डिग्री बनाएगा, यहां से भी 45 बनाएगा, थीटा थीटा? अरे बोल हाँ या ना, अर्धक पे। यही बात है कि अगर ये टोटल कोण थीटा है
ये और ये परिमाण समान है तो ये थीटा बाई टू, ये भी कितना थीटा बाई टू। सेम ऐसे ही इसका परिमाण क्या है, ए है और इसका भी ए है, दोनों का परिमाण समान है तो अल्फा बराबर क्या होगा, बीटा। क्या बात समझ में आई है? आई है। आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट फटाफट, छोटे छोटे बातें हैं, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। ऐसा नहीं है पूरा पढ़ा दिया है तो तुम्हारे भरोसे छोड़ दूंगा, फिर मेरे स्टार तो रहेंगे नहीं ना बेटा। पूरा सिखाऊंगा, पूरा सिखाऊंगा, चिंता मत कर। अगला अगला अगला, ये देख क्लास में एक एक पॉइंट डेरिवेशन कराए, ये तेरे शॉर्ट नोट से पूरे के पूरे। नोट नहीं करना है, नोट घर पे करना है बेटा, ये नोट घर पे करना पड़ेगा। पीडीएफ से काम मत चलाना, घर पे नोट्स बनाना। पूरे चैप्टर के एक साथ लेकर आया हूं आज, पूरे चैप्टर के एक साथ इसीलिए लेकर आया हूं, जो बच्चे स्टार्टिंग से एंडिंग तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाई, उनको आज एहसास होगा कि सर ने सब पढ़ा दिया है। ये सब पढ़ाया है, मैंने सब पढ़ाया है बेटा। बेटा पढ़ ले, सिलेबस का मत पूछ, सिलेबस कब होगा क्या होगा। पढ़ा नहीं रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं। ओ भाई कुछ लोग कह रहे सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ, मैं पढ़ा रहा हूं कि रिवीजन करा रहा हूं, बोल। अरे मैं पढ़ा रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं, पूरा पढ़ा दिया ना, ऐसे क्या कर रहा है यार। दो सदिशों का परिमाण समान है, परिमाण समान है, उनके बीच में कोण थीटा है। क्या ये पूरा डेरिवेशन नहीं कराया? क्या मैंने r का मान r बराबर 2a, कितना है ये 2a, 2a cos थीटा बाई 2, ये क्या 2a cos थीटा बाई 2, क्या ये नहीं कराया क्या? अरे बोल ना, ये सब कराया है बेटा। थीटा 120 पर अगर a b का परिमाण बराबर है तो थीटा 120 एक ऐसा कोण था कि r का मान भी समान आता था। एक एक पॉइंट कराया है बेटा, एक एक पॉइंट कराया है, तो आराम से देख ले। अगर a और b का परिमाण बराबर है और थीटा 120 है तो r का मान भी वही आता था जो a और b। ए बी आर का मान समान कौन से कोण पे होता है? दोनों सदिश और उनका परिणामी का मान समान कौन से कोण पे होता है? 120 डिग्री पर। एक एक पॉइंट लाजवाब है बेटा, एक एक पॉइंट लाजवाब है। हाँ या ना? आया क्या भाई? जो मेरी क्लास में पढ़ेगा ना उसको मजा आ रहा होगा, और जो गधे पढ़ के नहीं आ रहे हैं वो निपट जाएंगे। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, भाग जाएगा नहीं तो मेरी क्लास से। चल आगे बढ़ते हैं। दो एकांक सदिशों का परिणामी भी एकांक सदिश होगा यदि थीटा 120 हो। देख लाजवाब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। मान ले मैंने क्लास में करवा दिया कि साहब दो सदिश है 10 10 और उनके बीच में कोण है कितना 120 डिग्री, बताइए उनका परिणामी क्या होगा कि 10 होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया, एनसीईआरटी के लाइन तो लाइन उठा के पूछ लिया कि दो एकांक सदिश है, यानी कि दोनों सदिश एक एक है, इकाई सदिश है, उनका आर रिजल्टेंट भी कितना होगा एक, तो कौन बताओ कितना 120। आया क्या? अरे आया क्या? आया है? सोच ले, सोच ले बेटा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठेगा नीट के अंदर, डायरेक्ट इन नोट से, डायरेक्ट शॉर्ट नोट से पूरे चैप्टर का। चल, दो एकांक सदिशों के मध्य, या फिर अगर ऐसे नहीं तो ऐसे। देख लैंग्वेज का खेल देख बेटा। कोई कहता है कि साहब लैंग्वेज के क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, तो लैंग्वेज का खेल देख। जो बालक अगर नया है उसको आज कुछ समझ नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूं। अगर कोई बालक नया है निपट जाएगा भाई। जिसकी पहले क्लास है वो रिवीजन करने चला जा, चला जा, चला जा। कहां? रिकॉर्डेड देखने चला जा, पुराने लेक्चर देख, पुराने लेक्चर देख, निपट जाएगा नहीं तो। यदि दो एकांक सदिशों के मध्य कोण 120 हैं तो उनका परिणामी भी एकांक सदिश होगा। बेटा जो मेरे बच्चे हैं उनको एक बार में पढ़ते ही समझ आ रहा होगा भाई। क्या मेरा बच्चा है? जिन जिन को ये बातें समझ आ रही है बकरी बन जाए फटाफट। आई लव यू ऑल। एक बोल रहे हैं लव यू सर। अरे मैं तो तुम सबसे प्यार करता हूं रे, मेरा प्यार नहीं दिख रहा तुम्हें? ये दिन रात लगा हुआ हूं तुम्हारे लिए आजकल में, और तब तक लगा रहूंगा जब तक तुम्हें नहीं पहुंचा दूं मैं। कहां पर, कहां पर पहुंचाओगे सर? मैंने कहा आपको पहुंचा देंगे हम।
मेडिकल कॉलेज में। अगला देख, सदिशों को घटाना सिखाया था। क्या सिखाया था? सदिशों को घटाना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरी बकरियों। चलो इधर देखो, सदिशों का व्यवकलन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ए माइनस बी करेगा और बी माइनस ए करेगा, समान नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। बात समझ गया होगा? बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। सदिशों का व्यवकलन साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। समझ गया होगा? तीन सदिश घटाने, पहले दो को घटाएगा, पहले दो को घटाया फिर से को घटाया, ऐसे बाद वाले दो को घटाकर पहले में से घटाया, समान नहीं आएगा, समान नहीं आएगा। दो सदिशों का परिमाण समान है, ए बराबर बी बराबर ए, और कौन थीटा है? बताइए, क्या आर का फॉर्मूला यही लिखाया था मैंने? हाँ या ना? 2a sin थीटा बाई 2, बोल हाँ या ना। अब इसमें जैसे वहां थीटा होता था 120 डिग्री, या थीटा होता है घटाने में 60 डिग्री, घटाने में होता है 60 डिग्री। अगर थीटा 60 डिग्री है, 2a sin थीटा बाई 2 बराबर a, थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री। तो दोनों का परिमाण समान है। ध्यान से सुनना इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को देखना कि r बराबर था 2a sin थीटा बाई 2, 2a sin थीटा बाई 2, थीटा 60 डिग्री है, 2a sin 60, थीटा 60 पे मान निकालते हैं, 60 बटे 2, अरे हाँ या ना? तो कितना? 2a sin 30, तो ये कितना आ गया बेटा? 2a इंटू 1/2 यानी कि a। यानी कि अगर दो सदिश जिनका परिमाण समान है, हाँ सर, अगर थीटा 60 है तो उनके घटाने का परिणामी a माइनस बी का परिणामी भी कितना आएगा? a आएगा। क्या बात समझ आ गई है? क्या बात समझ आ गई है? ये पीडीएफ पूरा मिलेगा बेटा, पीडीएफ पूरा मिलेगा, पीडीएफ पूरा मिलेगा बेटा। पीडब्ल्यू से इस बार 720 आउट ऑफ 720 आ रहा है, और अगले साल मुझे इस बैच से चाहिए, इस बैच से चाहिए मुझे 720 आउट ऑफ 720, मेरे बैच से। जो गधे पूछते रहते हैं ना कि सर हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आता है, अगर आप डेली खुद के शॉर्ट नोट्स बनाते हो, मेरी बात सुनिए, कुछ बच्चों ने एक डाउट पूछा है कि सर हम डेली शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, मैंने कहा हाँ, तो आपको लगता है कि आपका कोई पॉइंट मिसिंग है, जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं इनमें आपको लगता है कि आपका कोई पॉइंट मिसिंग है, इनमें से आप ऐड कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो, इनमें से कोई पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, 11 स्टार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले स्लाइड भाई। किसी सदिश को अनंत घटकों में बांटा जा सकता है? कोई कहे कि सदिश के अधिकतम कितने घटक हो सकते हैं? अनंत घटक हो सकते हैं भाई। जैसे कोई 10 आई केप है, इसको आई 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 कितनी बार? 10 बार। कोई 20 बार भी तोड़ सकता है इसको, i/2 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 i/2। अनंत घटकों में किसी सदिश को अनंत घटकों में बांटा जा सकता है। क्लियर है? यदि किसी सदिश को एक तल में अधिकतम 2 समकोणीय घटक हो सकते, किसी सदिश के एक तल में कितने घटक होते थे? याद कर, याद कर, कितने होते थे? 2, एक ये वाला और एक ये वाला। अरे समकोणीय घटक कितने होते थे? 2 ही होते थे सर। कितने होते थे? 2। क्लियर है? क्लियर है? परंतु परंतु त्रिविम 3D में अधिकतम 3 समकोणीय घटक। अगर यही बात करता तो 3D में देखिए, 2D में कितना तल होता है? 2D में 2, 3D में 3, 2D में 2, 2D में 2, 3D में अधिकतम 3। याद रखिए एक एक बात को, एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश। क्लियर है? 2D में 2, 3D में 3। भैया मैं आपको इस बात का एहसास करा दूं, सदिश पढ़ ले मेरे से पूरा। दुनिया के किसी भी मतलब किसी भी
नोट्स को उठा के देख लेना, जितना तुझे पढ़ाया, जितने क्वेश्चन तुझे कराए, उतने किसी ने नहीं कराए होंगे। देख लेना, तो नोट्स पूरी स्लाइड है, नोट्स क्वेश्चन मेरे स्टार तुझे कहीं नहीं मिलेंगे। सदिश अक्षों की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। सदिश को एक्स वाई जेड से कोई लेना देना नहीं है, परंतु सदिश के घटक अक्ष की स्थिति पर निर्भर करते हैं। सदिश को एक्स वाई जेड से लेना देना नहीं है, पर घटक मान ले कि साहब ये एक्स अक्ष है, घटक निकालते टाइम कोण तो कहां से देखे जाते हैं? अक्ष से। तो घटक अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। क्लियर है? किसी सदिश का उसके लंबवत दिशा में घटक हमेशा शून्य होता है। ध्यान से सुन, ये वाला पॉइंट देख, ये वाला पॉइंट देख बेटा, ये वाला पॉइंट देख, ये वाला पॉइंट देख, ये वाला पॉइंट देख बेटा। किसी सदिश का उसके लंबवत दिशा में घटक सदैव शून्य होता है। मान ले ये सदिश है, ए सदिश, हाँ। अब इसका लंबवत कौन सा है? ये यहां से कोण बना रहा है, ध्यान से सुनना, थीटा। इस सदिश की दिशा से 90 डिग्री वाली लाइन कौन सी है? नीली वाली, देख, नीली वाली, ये है ना। अब इस रेखा से ये कोण बना रहा है, तो घटक कितने होंगे इसके? एक तो ये होगा घटक और एक ये होगा। इस नीली वाली रेखा की दिशा में घटक हमेशा क्या होगा? 0, क्योंकि इस सदिश से ये कितने डिग्री पर है? 90। अरे जिस रेखा से कोण बना रहा है वहां से होता है ना घटक, तो ये और ये, इस रेखा के अनुदिश घटक क्या होगा? 0। किसी सदिश का उसके लंबवत दिशा में घटक क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। आया क्या? क्या बात समझ में आई है? बोल भाई, अरे बोलो, आया है? आया है? आया है क्या? आया है क्या? आया है क्या? क्लियर है? अब ध्यान से सुन, ये वाली स्लाइड भी आपकी हो गई क्लियर एकदम। जितनी स्लाइडें आपकी क्लियर हो गई उनमें मैं नोट करता जाता हूं, नोट लगवाता जाता हूं आपको। एक स्लाइड आपके बीच में हमने नहीं ली, ये वाली, ठीक है। अब ध्यान से सुन, ये है गुणनफल की बातें। 2-3 स्लाइड और बची हुई है बस। अदिश गुणनफल सदैव एक अदिश राशि से प्राप्त होता है, ये करवा दिया हमने। अदिश गुणनफल सदैव एक अदिश राशि से प्राप्त होता है यदि अदिशों के मध्य कोण न्यून कोण हो। थीटा लेस देन 90 हो तो धनात्मक मिलता है। ए डॉट बी बराबर होता है बेटा कितना? ए बी कॉस थीटा। हाँ, थीटा लेस देन 90 है तो कॉस थीटा क्या होता है? धनात्मक। थीटा 90 से छोटा है तो थीटा कॉस थीटा धनात्मक होता है, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव। ये लिखा हुआ है, देख ले। अगर न्यून कोण है तो धनात्मक है, और थीटा उनके मध्य कोण अधिक कोण है, यानी कि थीटा ग्रेटर देन 90 है, कॉस थीटा आएगा नेगेटिव, तो यह ऋणात्मक होता है। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? अरे बोल, अरे बोल ना, आया है क्या? नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना है भाई, अब तो समझ लो। इतने दिन हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मैं छपवाने नहीं आया हूं। सीख ले, सीख ले। क्रम विनिमय नियम, आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, एक ही बात है। ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, एक ही बात है। क्लियर है? अगला देख भैया, कौन इतना रिवीजन कराएगा? नहीं पढ़ेगा तो कैसे चलेगा फिर? पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, एक्स्ट्रा लेक्चर लिए, एक्स्ट्रा पता नहीं 11वां 12वां लेक्चर चल रहा है ये सदिश में। आप किताब उठा के देख लो, एनसीईआरटी उठा के देख लेना, है किसी के पास तो। 4 पेज नहीं पढ़ाए हुए एनसीईआरटी के अंदर, 4 पेज नहीं है उसके अंदर। बंटन नियम, बंटन नियम बांटने वाला, जैसे इसको अंदर गुणा कर सकते हैं तो एकदम सही है। ए को बी प्लस ए, तो ये ब्रैकेट के अंदर गुणा हो जाएगा, बंटन नियम का पालन करता है, ये बंटन नियम है। ए डॉट बी का फॉर्मूला तू जानता है, कोण का फॉर्मूला मैं तुझे सिखा चुका हूं, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए बी थीटा बराबर कॉस इनवर्स। कल बहुत सारे क्वेश्चन करे। दो सदिशों का अधिकतम गुणनफल अधिकतम होता है जब कॉस थीटा कितना हो? 1 हो। कॉस थीटा 1 हो तो गुणनफल क्या होता है? अधिकतम। थीटा 0 पर
कब cos थीटा 1 कब होता है? थीटा बराबर 0 पर, यानी कि समांतर सदिशों का। किसका? समांतर सदिशों का। कल पूरा पढ़ा चुका हूं बेटा, पूरा पढ़ा चुका हूं, कल पूरा पढ़ा चुका हूं। ये बिल्कुल टेस्ट में आएगा बेटा, बिल्कुल टेस्ट में आएगा। ये पूरा रिवीजन है, क्विक रिवीजन है। कितना टाइम हो गया? अरे भाई 25 मिनट हो गए तुम्हें रिवाइज कराते कराते। आगे बढ़ते हैं। दो सदिशों का आदेश गुणनफल शून्य होगा यदि cos थीटा 0 होगा तो थीटा कितना? 90 डिग्री पर। लिखवाया था लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है? आदेश गुणनफल क्या होता है? 0 होता है। ये देख, एक एक पॉइंट भाई, एक एक पॉइंट बेटा सब पढ़ाया है। लंबवत एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल देख, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई सब लिखवाया हुआ है। तेरे को एक साथ मिल गया है सारा कुछ, ये सब कल पढ़ा दिया है। एक एक चीज पढ़ाइए, एक एक चीज, एक एक चीज, एक एक चीज। होमवर्क क्वेश्चन करेंगे रिवीजन के बाद बेटा। ये वाला देख, किसी सदिश का स्वयं सदिश से बिंदु गुणनफल कहलाता है। सदिश का स्वयं से अदिश गुणनफल स्वयं बिंदु गुणनफल कहलाता है यदि इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ए डॉट ए करेगा तो थीटा कितना है? 0। तो क्या आएगा? ए स्क्वायर। अरे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। या फिर अगर इसका परिमाण चाहिए तो ए डॉट ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट में लेगा तो ए आ जाएगा। अरे यही तो बात है। यदि सदिश एन केप के लिए एन डॉट एन बराबर 1 इंटू 1 cos 0 तो ये कितना आएगा? 1। ये तो सब पढ़ाया है भाई। आई डॉट आई जे डॉट जे कितना? 1 होता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये भी सिखाया था। ए एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ। किसी को कोई दिक्कत है इनमें? किसी को कोई दिक्कत है इनमें? क्या सारा पढ़ाया है? बोल हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत है? अभी तक जितना पढ़ाया उसका पूरा का पूरा रिवीजन हो गया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब अभी मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें, सुपर स्टार खत्म नहीं हुए। अब ये जो स्लाइड बची हुई है ये सदिश गुणनफल की है। ये सारी स्लाइडें, ये सारी स्लाइडें सदिश गुणनफल की है। ये वाला क्वेश्चन करे, ये वाला क्वेश्चन करे बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन करे। डेली रिवाइज करके आओगे, डेली रिवाइज करके आओगे, डेली रिवाइज करके आओगे और डेली रिवाइज करके आओगे। जिन्होंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं एक एक पॉइंट छाप लेना, मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार। हर चैप्टर कंप्लीट होने के लास्ट में लेकर आऊंगा और ऐसे ही सिखाऊंगा, ऐसे ही सिखाऊंगा। टेस्ट का सिलेबस यहां तक है भाई, टेस्ट का सिलेबस यहां तक है। सदिश पूरा आएगा, सदिश तक पूरा आएगा जो भी पढ़ाया, सदिश तक पूरा आएगा जो भी पढ़ाया। चल कर 3i प्लस 4j का सदिश i प्लस j के अनुदिश घटक, यानी कि इसको a सदिश मान ले, इसको b सदिश मान ले। क्वेश्चन क्या पूछा है कि a का b के अनुदिश घटक पूछा है, यानी कि a का घटक पूछा है, a का घटक पूछा है। क्या लिखेगा? a cos थीटा लिखूंगा। पोल करा दो, 30 सेकंड का पोल है, ABCD में जवाब दे। ABCD, हाँ। तो a cos थीटा, तो तूने कहा a डॉट बी बराबर a b cos थीटा। हाँ सर, तो तुझे a cos थीटा निकालना है बेटा, तो क्या करेगा? अरे बोल भाई क्या करेगा? मेरा बच्चा बोलेगा a cos थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन कितना? b। एक एक बच्चे का जवाब सही होना चाहिए, इसका निपटा दूंगा नहीं तो। बोल a डॉट बी क्या होगा रे? a डॉट बी आई को आई के साथ 3 प्लस 4 कितना? 7। सर मैंने कहा बोलो रे, बी का परिमाण, मैंने कहा बी ये है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, रूट 2। सर 7/√2। हाँ सर। फिर मैंने कहा इसका सदिश रूप लिखना है, तो सदिश रूप कैसे लिखते थे? बोल सदिश रूप, बोल बोल बोल। सदिश रूप ऐसे लिखते थे सर, परिमाण इंटू दिशा। किसके दिशा में है? बी की दिशा में, तो बी के। तो 7/√2 सदिश अपॉन सदिश का परिमाण 7/√2। सदिश कौन है? बी। i के प्लस j के अपॉन √2।
कितना आया बेटा 7/2 आई के प्लस जे के 7/2 डी डी इज द करेक्ट 58% लोग ही सही कर पाए हैं। आया क्या क्या बात समझ में आई है बेटा क्या बात समझ में आई है जिनका नहीं हुआ उनको समझ आ गया क्या बोलो भाई बोलो बोलो जिनका नहीं हुआ उनको समझ आ गया क्या जिनका नहीं हुआ उनको समझ आ गया क्या लेक्चर 8 है ये हाँ जो भी है लेक्चर 8 9 जो भी है बेटा 4 लेक्चर असाइन थे इसके 8 लेक्चर करा दिए हैं फिर क्या चाहिए जिनका नहीं हुआ उनको समझ आ गया घर पे कॉपी करेगा सॉल्यूशन या तो रफ कॉपी में करता रहे गलती करिए उसको क्लियर करता रहे अगला ये गलत कर दिया तो देख लेना बेटा सदिश है बी वेक्टर और ए वेक्टर लंबवत है इसका मान भैया 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 कर दो भैया ओ भैया कर दो भैया कॉल स्टार्ट है भैया ABCD में जवाब दे चलो चलो बेटा चलो 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 जो बालक बोल रहे हैं कि रिपीट कर दो पीछे जाके देख ले पीछे जाके देख एक बार रिकॉर्डेड में देख सकता है अभी पीछे जाके मूवी देखता है ना पीछे किसका के देख सकता है वैसे ये गलत मत करना मेरे भाई प्रार्थना है विनम्र निवेदन है आपसे विनम्र निवेदन है भाई आई को अरे बिंदु गुणनफल 0 कर दे भाई B.A बराबर 0 आई को आई के साथ 15 जे को जे के साथ अरे देख ले जिसका नहीं हुआ है बिंदु गुणनफल 0 करना है आई को आई के साथ 15 2 इंटू 1 2 माइनस एस इंटू 2 -2s बराबर 0 17 बराबर 2s अरे बेटा s बराबर 17/2 8.5 डी अब ये मत कहना ये भी नहीं आया है ये मत कहना बेटा ये भी नहीं आया है 70% आसपास लोगों ने सही किया है बहुत बढ़िया बेटा बहुत सुंदर अरे आया क्या जिनका पोल नहीं चल रहा कोई बात नहीं बेटा जिनका चल रहा है और जिनका नहीं चल रहा उनको भी आया है कि नहीं आया है हाँ 69 पॉइंट लगभग 70% आगे बढ़ते हैं बेटा आगे बढ़ते हैं ये वाला करके बता तो मानूंगा ये वाला करके बता भाई ये वाला सर सदिश ए का बी पर प्रक्षेप ए का बी पर प्रक्षेप सर मैंने कहा ए का बी पर प्रक्षेप सर मैंने कहा यस करे 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 ये तो ऐसे ही दिख रहा है भाई अरे ये तो ऐसे ही दिख रहा है बेटा क्या कर रहा है ये तो ऐसे ही दिख रहा है रे लाला ये तो ऐसे ही दिख रहा है तू ऐसे ही लिख सकता था ए का बी के दिशा में ए और बी के इकाई सदिश से गुणा कर दे इसको ये बी का इकाई सदिश डायरेक्ट हो जाता तेरा भाई एक ही ऑप्शन है इकाई सदिश से गुणा करते हैं ना प्रक्षेप के लिए सदिश रूप पूछा है अरे लाला कमाल कर दिए हो बी तो ऐसे ही दिख रहा था भाई 65% लोग एकदम सही जवाब दिए आगे बढ़ते हैं चल भाई चल ये करके बता फटाफट
जल्दी कर, अगला अगला, ऐसे ही दिख रहा था वो तो। अगला फटाफट कर बेटा, फटाफट कर, फटाफट कर, चलता चल लाला। आई लव यू किसको बोल रहा है भाई? मुझे? मेरा बाय डिफॉल्ट है बेटा, तुम बोलो नहीं बोलो, मैं तो तुमसे प्यार करता हूं। अब तुम मानो मत मानो, कॉल नहीं चल रहा है वो ऐसे जवाब देते रहे। कॉल स्टार्ट है 30 सेकंड का। कौन सा फॉर्मूला लगाएगा रे सर? ये लगाएगा, ये ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये लगा ले, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए बी। ये लगा ले, जिसका नहीं हुआ ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा। ए डॉट भी करना नहीं आ रहा है सर हमें, वो भी मैं ही कर देता हूं। ले, आई को आई के साथ 1 इंटू 0 इधर नहीं है, प्लस जे को जे के साथ 1 इंटू 1 प्लस के को के साथ के है नहीं तो 0 इंटू 1, 1 आया सर, 1 आया। ए का परिमाण 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, बी का परिमाण 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। अब तुम्हें ये नहीं आता, मैं क्या ही कर सकता हूं। तो cos थीटा आ गया 1/2। cos थीटा 1/2 कब आता है रे? cos थीटा 1/2 कब आता है रे? अरे बोल भाई, cos थीटा 1/2 कब आता है? 60 डिग्री पर ना। कब आता है? 60 डिग्री पर सर। गधों, पता नहीं क्या जवाब दिए हैं। इतने आसान से क्वेश्चन नहीं हो रहे तुमसे, 180 के पीछे पड़ा हुआ है गधे की तरह। आसान सा, आप खुद बताइए अपने दिल की गहराइयों से बेटा, क्या ये क्वेश्चन आसान था? क्या इस क्वेश्चन में कोई चमत्कारी बात थी? नहीं ना। फिर क्यों? क्या आप घर पे होमवर्क नहीं करते हो? क्या आप घर पर होमवर्क नहीं करते हो क्या? घर पे होमवर्क नहीं करते ना, फिर क्या कर रहे हो तुम? ये क्वेश्चन घर पे जो होमवर्क करता है वो यहाँ पे पोल पे टिक टिक कर रहा होता, अभी इतना टाइम थोड़ी लगता है भाई। घर पे होमवर्क दिया है वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है इन गधों से, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। फिर कहते हैं जो नया बच्चा है रिकॉर्डेड देखने चला जा, निपट गया होगा। ये करके बता, ये गलत कर देना, भाग जाना यहां से, दिखना मत मेरे को यहां पे, फोन पे घुस के मारूंगा। और जिसने गलत किया है 3-3 बार उठक बैठक लगाओ, खड़े हो जाओ अपनी जगह से। जिन जिन का गलत है उठक बैठक लगा कान पकड़ के। मेरे से तो लगवा लो तुम, कल मेरे से लगवाई थी ना, लगा आज। और मेरे को मैसेज करना कि मैंने लगाई है। करिए। कॉल स्टार्ट करता हूं इसका, गलत मत कर देना। ये गलत कर दिया तो देख लेना, लाइब्रेरी में है, लाइब्रेरी में सबके सामने लगाएगा और लाइब्रेरी में ही वीडियो बना के भेजेगा मेरे को क्लास खत्म होने के बाद, सबके सामने। जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। इंस्टाग्राम पे भेज देना मेरे को, नंबर तो दूंगा नहीं मैं तेरे को। लाइब्रेरी में सबके सामने उठक बैठक लगाएगा बोलते हुए कि सर मैंने विष्णु सर की क्लास में क्वेश्चन गलत किया था, उसका दंड भुगत रहा हूं। उठक बैठक लगाएगा। और तेरी रील को मैं वायरल कर दूंगा फिर। ऐसे तो नहीं होगा तू वायरल, देख इधर। cos थीटा बराबर क्या होगा बेटा? ए डॉट बी अपॉन कितना? ए बी।
ए डॉट भी बता क्या आएगा। ये गलत कर दिया तो देख लेना, भगा दूंगा मैं तेरे को। 9 + 16 माइनस का 25, ये तो यही निपट गया रे 0। ए का परिमाण निकाल मत निकाल कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर भी निकाल ले। ए का परिमाण 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, तो 9 + 16 + 25 50 रूट का। बी का परिमाण भी 50 रूट का। बोल रे यस सर। तो ये 0/√50 थीटा 0 कब होता है? cos थीटा 0 कब होता है? थीटा 90 पर। सी 40% जो बच्चे हैं, मुझे 40% लोगों के एक एक बच्चे का मैसेज चाहिए अब उठक बैठक लगाने का। भगा दूंगा नहीं तो मैं तुम्हें, सही कह रहा हूं मैं। ये तो देखते ही आंसर हो गया था, यहां 0 आते ही खत्म हो गया था, ये करना ही नहीं था, यही आंसर था इसका। तो भाई होमवर्क भी तो बहुत सारा दिया है रे, ये करके बता। ए cos थीटा प्लस ए sin थीटा जे के कोई सदिश है तो ए के लंबवत अन्य सदिश क्या होगा? चल अगला फटाफट फटाफट, टाइम देख लेता हूं, मुझे आधा घंटा चाहिए पुराना पढ़ाने, अभी बचा हुआ टॉपिक पढ़ाने के लिए। कम से कम आधा घंटा चाहिए मुझे उसे पढ़ाने के लिए। मिल रहा है, मिल जाएगा। होमवर्क करते हैं पहले, चल बोलता जा। कैसे करेगा? ऑप्शन से करना पड़ेगा। कैसे? बिंदु गुणनफल 0 करके देख ले, जिसके साथ बिंदु गुणनफल 0 आ रहा है वो आंसर है। बिंदु गुणनफल जिसके साथ 0 आ रहा है वो आंसर है। देख मुझे तो दिख गया है, मुझे तो दिख गया है। हर एक के साथ इसका बिंदु गुणनफल करके देख, 0 आएगा वही आंसर है। इसको इसके साथ कर, 0 आ रहा है क्या? इसको इसके साथ कर, 0 आ रहा है क्या? इसको इसके साथ बिंदु गुणनफल 0 आ रहा है क्या? इसको इसके साथ कर, 0 आ रहा है क्या? वही आंसर है। देख 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 देख, पोल एंड होने वाला है। देख इसको इसके साथ कर, x को x के साथ क्या आएगा? a cos थीटा, a cos थीटा। नहीं आएगा सर। कितना हो जाएगा सर? नहीं आएगा। देख ले, a² cos स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ माइनस a² sin स्क्वायर थीटा। क्या ये 0 होता है? नहीं, गलत हो गया। इसको इसके साथ कर, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर। देख इसको इसके साथ, a cos थीटा ए बी, इसको इसके साथ कर रहे दोनों के साथ, ए बी cos थीटा sin थीटा। इसको इसके साथ किया माइनस ए बी साइन थीटा cos थीटा। अरे आ गया, अरे कट गया, ये कट गया, 0 आ गया। देख एक के साथ ही आएगा, सी के साथ, सी नहीं आया। 54% लोग, 6% फिर निपट गए हैं। बिंदु गुणनफल करना नहीं आ रहा है इनको। अरे किस सबके साथ गुणा करके देख ले, 0 जो आ रहा है वही आंसर है, वही तो लंबवत होगा। आया क्या बेटा? बात समझ आई है? जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, लगा ली, बहुत बढ़िया। प्रूफ भी भेज देना, प्रूफ भी भेज देना। जिस दिन तू सेलेक्ट हो रहा होगा उस दिन तो इस दिन को याद करेगा ना, तो मुझे कभी जीवन में नहीं भुला पाएगा। और उस दिन भी मैं तेरी स्टोरी लगाऊंगा फिर कि हाँ देख ले टीचर की बात मानने का नतीजा। कुछ लोगों को ये मजाक लग रहा होगा कि मैं मजाक में बोल रहा हूं, सच में लगाना है। उठक बैठक, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ध्यान रखना पड़ेगा इन तीनों का। अरे क्या समझ नहीं आ रहा? कौन है ये गधा? ए वेक्टर है, ए cos थीटा आई के प्लस ए साइन थीटा जे के। क्या समझ नहीं आ रहा इसमें? कोई ये बी वेक्टर, ये कोई सा भी वेक्टर है, सी वेक्टर मान ले इसको, ये भी सी वेक्टर है, ये भी सी वेक्टर है, ये भी सी वेक्टर है। ए डॉट सी जिससे 0 आ रहा है वही लंबवत है। लंबवत का क्या मतलब है? ए डॉट सी वेक्टर बराबर 0 होना चाहिए भाई। क्या समझ नहीं आ रहा? मुझे बता तो सही, कितनी बार करा दिया है।
चारों के साथ गुणा कर करके देख किससे जीरो आ रहा है। क्या तुझे बिंदु गुणनफल करना नहीं आता है? आता है? करके देख, करके देख। क्लियर? क्लियर? क्या क्लियर है बेटा? अगला ये कर, ये गलत कर दिया तो देख लेना तू, ये गलत कर दे तो भी देख लेना मेरे को, ये गलत कर दे तो भी देख लेना तू मेरे को। सर आपको ही तो देखेंगे और किसको देखेंगे? हाँ मेरे को ही देख ले, मेरे को ही देख ले। कर ये। जल्दी कर। क्या ये दोनों भी लंबवत हैं? क्या तुझे लगता है P डॉट क्यों घर से किया नहीं था क्या? जीरो, ए को ए के साथ, आई को आई के साथ ए स्क्वायर, दूसरा -2a, तीसरा -3 बराबर जीरो। अरे ये तो द्विघात समीकरण बन रही है। क्या बन रही है? द्विघात। डायरेक्ट नहीं होगा बेटा, द्विघात, द्विघात। अरे याद है द्विघात समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो। श्रीधराचार्य लगेगा बेटा यहाँ, श्रीधराचार्य। ए का मान कितना है? मैंने कहा ए का मान 1 है, बी का मान मैंने कहा -2 है और सी का मान -3 है। याद है? कंपेयर कर ले। फॉर्मूला होता है, आपको निकालना है क्या? आपको ए निकालना है तो -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन का 2a। याद है? श्रीधराचार्य बन रहा है, आता है श्रीधराचार्य तुम्हें। ये द्विघात समीकरण है, वैल्यू डाल। सर प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2। अरे बोल, b का मान -2 प्लस हो गया, प्लस माइनस √b²। b का मान यानी कि 4 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4 इंटू a का मान 1 इंटू -3। बहुत बढ़िया। अपॉन कितना? 2 इंटू 1। श्रीधराचार्य आता है तुम्हें? नहीं आता? सामने देख ले, 10वीं के अंदर नहीं पढ़ा श्रीधराचार्य? मैं पढ़ा देता हूं भाई, कोई बात नहीं, वापस देख बेटा। श्रीधराचार्य, ये ऐसी द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य से हल करते हैं। ये x जिसका हम मान निकाल रहे हैं, यानी कि ये x की जगह यहाँ a है, तो इस a² यानी कि ये x², इसके साथ जो होता है वो a होता है। और यहां पर b, ये वाला जो है इसके साथ जो नियतांक है वो b है -2, और ये जो नियतांक है ये c है कितना? -3। फॉर्मूला है वो 2 प्लस माइनस ये 12 प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस 12 हो जाएगा, अरे अपॉन का 2। सर ये कितना? सर 2 प्लस माइनस 16 का रूट अपॉन कितना? 2, तो ये आ गया 4। ये आ गया कितना? 4। देख ले, 2 प्लस माइनस 4 अपॉन कितना? 2। प्लस वाला लेगा तो 2 प्लस 4 अपॉन 2 कितना? 3 आ गया। माइनस में आंसर देना नहीं है, धनात्मक मान पूछा है। क्या पूछा है? धनात्मक। 3। कितने जनों को ये आता है? कितने जनों को श्रीधराचार्य आता है? कितने जनों को श्रीधराचार्य पहले से ही आता था? बकरी बन जा। 57% लोगों ने सही जवाब दिया है, मतलब आता था। जिनका बैकलॉग हो गया है वो रिकॉर्डेड देखे बेटा। जो भी मेथड लगाए हो आंसर आना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया। जिनको नहीं आता है सीख ले, जिनको नहीं आता है सीख ले। फॉर्मूला याद रखना है और क्या है, जिनको नहीं आता है सीख ले। कुछ नहीं है, द्विघात समीकरण है ये, बराबर जीरो, तो ये x का मान निकाला जाता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य सूत्र है ये, द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है।
जिनको नहीं आता ये रट लेना भाई। आगे बढ़ते हैं। अब कितने बचे रे अब होमवर्क के? चल ये करके बता दे, मान जाऊंगा मैं तुझे। अगर ये कर दिया तो तूने, मैं तुझे मान जाऊंगा भाई। जल्दी कर। 30 सेकंड का पोल है। 3 i प्लस 4 का वाई अक्ष पर प्रक्षेप। जल्दी कर। गुणनखंड से भी कर सकते हो। जल्दी कर बेटा। 3 i प्लस 4 का वाई अक्ष पर प्रक्षेप। इतने चमत्कारी बच्चे होंगे मेरे, मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था भाई। ये भी गलत कर दो तो तुम। वाई अक्ष में प्रक्षेप मतलब वाई दिशा में कोई मान है यहां पर? वाई दिशा में कोई मान नजर आ रहा है तुम्हें यहां पर? नहीं ना बेटा, नहीं ना, नहीं ना। तो फिर गुणनखंड से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आंसर है, अरे बेटा वाई अक्ष है ही नहीं, जीरो आंसर है। 60% लोग, 40%। ये जो 40% वाले हैं ना बेटा, आज तुमने अगर रूठक बेटक लगा के नहीं भेजा ना तो देख लेना तुम। अगला देख। जल्दी कर, बिना पेन चलाए। एक बल दे रखा है, वस्तु पर कार्य तथा विस्थापन दे रखा है आपको, बल द्वारा किया गया कार्य। 30 सेकंड का पोल स्टार्ट कर रहा हूं। बिना पेन चलाए कर दे मेरा बच्चा है तो अब बिना पेन चलाए फिजिक्स सिखा देंगे। अब कोई पेन नहीं चलाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बिना पेन चलाए आंसर देगा सारा बच्चा। पोल स्टार्ट कर रहा हूं, इसका आंसर बिना पेन चलाए देगा। पोल स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, बिना पेन चलाए इसका आंसर देगा। स्टार्ट। जल्दी 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 जल्दी। पेन नहीं चलाने का है इसका, पेन नहीं चलाने का है इसके लिए बेटा। कुछ चीजें बिना पेन चलाए भी हो जाती है। डीडी, डेडी नहीं डिड्डी है। डीडी डी 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 डी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ा आसान है। आई को आई के साथ 3 और 3 9, जे को जे के साथ 16। ये भी गलत दे दो भैया तो मुंह धो लेना अपना तुम। आईना रखना अपने सामने और खुद से बातें करना, और दुनिया कहेगी पगला हो गया कि हाँ बिल्कुल हो गया। मुझे लगता है कि मेरा ही क्यों गलत होता है, कि मैं ही ऐसा क्यों हूं। ये हो गया बेटा 25। आंसर है इसका डी। 88% लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। इसमें भी पता नहीं कुछ 20% गधे क्या ही कर रहे हैं। ये मैं नहीं करा रहा भाई, ये मैं नहीं करा रहा। और कर रहे हो तो बिना पेन चलाए जवाब दे जा इसका फटाफट। बिना पेन चलाए, मैं भी बिना पेन चलाए जवाब दूंगा इसका। पेन ही नहीं चलाऊंगा इसके लिए मैं। अगर करना है फटाफट बिना पोल के करेंगे इसको, टाइम खराब होता है। 8 और ये 12। हाँ तो 4 माइनस का। ओहो भैया जी, 8 और ये 12। सर कितना कितना? अरे कितना कितना? बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए माइनस का। क्या बात कर दी, क्या बात कर दी? 4 2 8 और ये हो गया सर कितना? माइनस का 12 और ये 8 अल्फा। तो 1/2 प्लस का आ रहा है क्या मेरा? मेरा क्या प्लस का आ रहा है? मेरा तो प्लस का आ रहा है बेटा इसका। मेरा तो प्लस का आ रहा है। कुछ गधों ने बिना पेन चलाए चमत्कार कर दिया इसमें। मेरा तो प्लस आ रहा था, मैंने माइनस क्या बोला? अरे गधा, 4 और 2 8, 4 और 3 माइनस का 12 प्लस का 8 अल्फा बराबर 0, माइनस का 4 और ये हो गया प्लस 8 अल्फा बराबर 0। तो 4 बराबर 8 अल्फा, अल्फा बराबर 1/2। क्या ही चमत्कारी हो तुम लोग यार। तुम्हें गुणा भाग करना नहीं आ रहा है? बारात में आया है मेरे में, तुम्हें बुलाऊंगा भी नहीं मैं।
सर आपकी तो हो गई, कैसे बुलाओगे? ये गलत है, ये गलत है। जो बी वाले गधे थे, ये गलत है। मुझे पता था बहुत सारे बकरी बन गए होंगे, इसमें चमत्कार हो गया ना। मुझे पता था तुम ये गलती करोगे। मैं बी वालों को कॉन्फिडेंस में ले रहा हूं भाई। बी वालों ने सोचा कि ये सी वालों को बारात में नहीं बुलाएंगे, हमें बुलाएंगे बारात में। ये हमें बुलाएंगे बारात में, क्योंकि हमने सही किया है। क्योंकि जैसे ही देखा आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के, अरे गधा 4 × 2, देख आई को आई के साथ माइनस का 8, जे को जे के साथ करना है प्लस का 12, के को के साथ करना है प्लस का 8 अल्फा। मुझे पता था ये गलती करेगा। बहुत खुश हो रहा था बी वाला, हमें बुलाएंगे सर बारात में। अब बुलाओ, मैं तुझे बारात में ले माइनस का 8 अल्फा, अल्फा बराबर -1/2। सी बी वालों को बहुत मजा आया भाई। इस बार तो हम बाजी जीत गए हैं बिना पेन चलाए, गधे। चलिए, तो यहां पर हमारा होमवर्क का सिलसिला हो गया है समाप्त। यहां पर हमारा होमवर्क का सिलसिला हो गया है समाप्त। अब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तब तक तुम्हें झुकने नहीं दिया जाएगा। कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे सब कुछ मगर उम्मीद जिंदा रख। अब सारे टॉपिक करा दिए हैं बेटा, लगभग एक टॉपिक है जिसपे हम स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो कॉल नहीं करेंगे आज बेटा, अभी कंप्लीट कराना है मुझे टॉपिक। क्लास समाप्त नहीं हुई है बेटा, अभी टॉपिक कराना है, अभी टॉपिक कराना है। सदिश का सदिश गुणनफल कराना है बेटा। अभी लीडर बोर्ड लेकर आते हैं एक बार फटाफट से, देखते हैं किसका क्या रहा। सबसे पहले बात करते हैं 9 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन का जवाब दिया है दिव्यांशु ने। प्रिंस, मौर्य, विश्वास, मुस्कान, तनु, जितेंद्र, शिवांश, राजा, एम राज, आदर्श। बहुत बढ़िया बेटा। उम्मीद करूंगा कि आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा होगा। आ रहा है क्या? आ रहा है या नहीं आ रहा है? बकरी बन जाएंगे जिन जिनको फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है। मजा उन्हीं को आएगा जो मेरी हर बात मानेगा, डेली का डेली पढ़ेगा, फॉर्मूला रिवाइज करेगा। सुबह शाम दिन में 3 बार आपको ये डोज लेनी है, सुबह शाम और रात को सोने से पहले। बिस्तर में लेट गए हैं, एकदम लेटने के बाद लेटे लेटे याद कर रहे हैं कि आज सर ने क्या पढ़ाया, रिवाइज कर लिया। अरे कॉपी किताब जीवन भर खोला है, अब थोड़ी खोलेंगे। लेटे लेटे याद कर रहे हैं सदिश में। सबसे पहले सर ने सदिश में पढ़ाया, सदिश क्या होता है, सदिश के प्रकार पढ़ाए, सारे याद कर दिए। एकांक सदिश क्या होता है, सदिशों के योग का नियम, त्रिभुज नियम क्या होता है, चतुर्भुज नियम क्या होता है, सब लेटे लेटे याद कर दिए। आंखें बंद करके, आंखें बंद करके देखा तो मुझे उसका चेहरा नहीं, फिजिक्स चलनी चाहिए बेटा। सोते जागते आप अपने सपने को जी रहे हो। जब भी खाली टाइम मिले, देखिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। आपने सपना देखा है, आपको खुली आंखों से जो आपने सपना देखा है बेटा, आप सोते सोते जगते जगते भी आप व्हाइट कोट पहने हुए हो, कॉलेज में जा रहे हो, क्लास आपकी लग रही हो। भाई साहब, जब आप उस सपने को जियोगे ना, तो उसके लिए आपको मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मोटिवेशन आएगा अंदर से। सपने को खुली आंखों से जीना पड़ेगा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेन नीचे। अब बेटा, अब वक्त है मेरा तुम्हें आगे की चीजें सिखाने का। कि हेडिंग लगा दीजिए सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट।
वेक्टर प्रोडक्ट, हेडिंग डालो वेक्टर प्रोडक्ट। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। सामने देखना, पेन मत चलाना, निपट जाएगा। और बोर्ड की तरफ देख, मेरी तरफ देख रहा है, रुक रुक रुक। सदिश गुणनफल, मेरी तरफ देखता है, आंख दिखाता है। सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, सामने देख। पेन मत चला, कॉपी पेन नीचे, हेडिंग डाल ली तूने, सामने देख, हेडिंग डाल के। हाँ अब सुन, इसके शर्त क्या है? ये शर्त क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि साहब इसकी शर्त कंडीशन है कि अगर आप दो सदिशों को गुणनफल करो, सदिश इंटू सदिश, ध्यान से सुनना, सदिश इंटू सदिश, तो बीच में क्रॉस लगेगा। क्या लगेगा? क्रॉस लगेगा। सदिश इंटू सदिश करेगा तो क्या लगेगा? क्रॉस लगेगा। सामने देखना आप, सदिश इंटू सदिश, बीच में क्रॉस लगेगा। और दो सदिशों को गुणा करने पे क्या मिलना चाहिए? सदिश राशि मिले। दो सदिशों को गुणा करने पे सदिश मिले तभी सदिश गुणनफल किया जाता है। कोई पूछे कि साहब सदिश गुणनफल कैसे करते हैं, कब करते हैं? कि दो सदिशों को गुणा करने पर अगर सदिश मिले तो सदिश गुणनफल करेंगे। क्या करेंगे? सदिश गुणनफल करेंगे। पेन मत चलाना, लिखने का पूरा पूरा समय दूंगा, सीख ले, एक बार में सिखा दूंगा। अच्छा, दूसरे शर्त है साहब इसके कि यह लंबवत सदिशों का, लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल है, सदिश गुणनफल है, गुणनफल। ये दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल है बेटा, ये लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल है बेटा। क्या है? लंबवत सदिशों का। तो देखो देखो इधर देखो कि मान लो कि साहब ये ए सदिश है, हाँ, और ये बी सदिश है, ठीक है सर। इन दोनों के बीच में कोण कितना है? मैंने कहा थीटा है। इन दोनों के बीच में कोण कितना है? कि साहब इन दोनों के बीच में कोण थीटा है सर। क्या ये दोनों लंबवत हैं? बिल्कुल नहीं है सर। मुझे पता है कि आपको ये आता होगा कि साहब ए क्रॉस बी करने पर, हाँ, ए क्रॉस बी करने पर ए बी साइन थीटा आता है। और यहां पे एक इकाई सदिश भी होता है। पहली बात आपके दिल में ख्याल है कि साइन थीटा ही क्यों, कॉस थीटा क्यों नहीं? साइन थीटा ही क्यों, कॉस थीटा क्यों नहीं? नहीं पढ़ाया बेटा, अभी ये नहीं पढ़ाया। तो सुन, लंबवत, क्या ये दोनों लंबवत हैं? बिल्कुल नहीं। तो बी का इस ए से लंबवत घटक क्या होगा? बोल, ये होगा सर बी साइन थीटा। तो ये इसका और इसका सदिश गुणनफल है। क्लियर है? तो ए क्रॉस बी करने पर क्या आएगा? ए बी साइन थीटा। तो चाहे कि सर बी का लंबवत घटक मत करिए, मैंने कहा ठीक है ए का कर ले। अरे भाई ए का कर ले, क्या ही फर्क पड़ता है? ये ले, ये ए है, ये बी था, हाँ सर, दोनों के बीच में कोण कितना है? थीटा। उसके शर्त कहते हैं लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल है। तो इस ए का लंबवत घटक क्या आएगा? ए साइन थीटा। अरे यही आएगा ना? आया क्या? आया है। तो आज के बाद बात क्या समझ आई कि साइन थीटा क्यों लिया जाता है? क्योंकि इसकी शर्त है बेटा, ये लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल है मेरे भाई। क्या है? लंबवत सदिशों का। कल से यूनिट डायमेंशन स्टार्ट हो जाएगा बेटा, कल से यूनिट डायमेंशन स्टार्ट हो जाएगा। पढ़ ले रे, पढ़े, पढ़ ले। कब से कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, कौन सा नहीं होगा, पढ़ ले। ये करने आया है क्या? यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर तुझे सदिश का ये टॉपिक समझ नहीं आया ना, पूरे फिजिक्स में रोएगा और बार बार पूछेगा दिशा निकालनी नहीं आ रही, जीवन में दिशा को लेकर घूमता हूं पर फिजिक्स की दिशा निपट गई है। पढ़ ले, सिलेबस कब होगा, कौन सा चैप्टर कब स्टार्ट होगा, साल भर का साथ है ना, सब पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। पढ़ ले गधे, कालू, पढ़ ले मेरे कालू। पढ़ ले।
फोकस कर, फोकस, इधर फोकस कर। तो सुन इधर, कोई भी दो सदिश हैं, हाँ सर, ये ए और ये बी सदिश हैं, ठीक है सर। इनका ए क्रॉस बी अगर हम करें, क्या करें, ए क्रॉस बी, क्या करें, ए क्रॉस बी करें, तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। हाँ, अब ये ए बी साइन थीटा तो परिमाण है, क्या है, परिमाण है, क्या है, परिमाण है सर, क्या है बेटा, परिमाण है। तो सर सदिश इंटू सदिश, सदिश दिशा भी तो होगी सर, क्या होगे, दिशा। तो दिशा के लिए एक इकाई सदिश से गुणा किया जाता है, ये एन के, ये तो है परिमाण, क्या है बेटा, परिमाण, और ये है दिशा, क्या है, दिशा, क्या है, दिशा। कि साहब इन दोनों को गुणनफल करने पे जो सदिश आएगा उसकी दिशा क्या होगी, मैंने कहा ये इकाई सदिश बताएगा। ये एनकेप क्या है, इकाई सदिश है, क्या है, इकाई सदिश, इकाई सदिश। पहली बात, क्या ये बात समझ आई है, अब क्या ये बात समझ आई है, क्या ये बात समझ आई है। बच्चा सबसे ज्यादा परेशान किससे है, चाहे जीवन की बात हो या फिर फिजिक्स की, वो दिशा से परेशान है। दिशा ने उसको दुखी कर दिया है कि सर दिशा ने ऐसा क्या किया है। दिशा कहती है आज मुझे मैसेज नहीं किया, आज मुझे मेरी दिशा तूने बताई नहीं, आज मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाया है, आज मेरे लिए रोज नहीं लाया है। इसलिए नहीं, इसलिए कि उसको दिशा निकालनी आती ही नहीं है। दिशा निकालने के नियम बनाए भाई, क्या बनाए, नियम। तो पहली बात, अगर परिमाण की बात करें, गुणा करने पर परिमाण, तो परिमाण तो है ए बी साइन थीटा, हाँ, और दिशा, दिशा का नियम मैं बताता हूं, क्या बताता हूं बेटा, नियम बताता हूं, क्या बताता हूं, नियम बताता हूं बेटा। गोलगप्पे नहीं खिलाए बेटा, गोलगप्पा बना देगी तेरे को, इसलिए इधर वाली दिशा पे ध्यान दे, इधर वाली दिशा पे ध्यान दे बेटा। इसलिए यहां तक किसी को कोई डाउट है, ये कॉपी कर, ये कॉपी कर फटाफट, फिर दिशा निकालना सिखाता हूं, फिर दिशा निकालना सिखाता हूं। डॉट और क्रॉस में, डॉट में कॉस और क्रॉस में साइन, कैसे, चांदनी बेटा कल बताया था कॉस क्यों होता है डॉट में, कल वाला लेक्चर देखे हो। शॉर्ट नोट अलग से बनानी है, बिल्कुल बनाना है बेटा, बाकी मैंने आज पूरा शॉर्ट नोट्स बना दिया है इसका, मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार। सर मेरा लाइव चैट ब्लॉक हो गया है बेटा, तुमने कुछ कांड किया होगा, थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा। सर क्लास वर्क को फेयर में नोट करना है, बता दीजिए, बिल्कुल होमवर्क को नोट्स में फेयर करना है। 1/2 कैसे आया बेटा, कहा, पता नहीं कौन सा डाउट रह गया ये। प्रक्षेप का नोट्स में कुछ लिखा ही नहीं है, उसमें कौन सा लिखना है सर जी। बेटा कल वाला लेक्चर देखिए दीपिका, कल वाला लेक्चर देखिए, ये नोट्स कॉपी करे, ये कॉपी कर, कॉपी कर रहे, कॉपी कर बेटा, कॉपी कर। आज के बाद तो जीवन में कभी दिशा के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं, तुझे दिशा अपने आप समझ में आएगी, और पूरे फिजिक्स में काम आता है, पूरे फिजिक्स में काम आता है। दिशा निकालना अभी सिखाता है, तुम्हारा मास्टर अभी सब सिखा देगा, चिंता मत कर। सारे बच्चे अपने दोनों हाथ खोल के बैठ जाएंगे, कॉपी पेन नीचे और सामने देखेंगे, सामने देखेंगे, दिशा का खेल करते हैं। ए क्रॉस बी की दिशा निकालता हूं, ए क्रॉस बी की दिशा, दिशा निकालने का एक नियम है बेटा, सामने देखना, मेरी तरफ नहीं बोर्ड की तरफ, निकालने का नियम है, नियम, नियम है, पूरे फिजिक्स में काम आएगा। ये 11 स्टार का भी पिताजी है, ये 11 स्टार का भी बाप है, ये कॉन्सेप्ट बेटा। अगर ये कॉन्सेप्ट तुझे समझ नहीं आया ना, पूरी फिजिक्स में दुख देगा ये। दिशा निकालना बहुत सौ को नहीं आता है, आज मैं तुझे दिशा निकालना सिखाऊंगा। देख, मान ले दो सदिश हैं, सामने देख, मेरी तरफ नहीं, इधर, इधर देख, ये ए सदिश है और ये बी सदिश है, हाँ,
तुझे किसकी दिशा निकालनी है कि सर ए क्रॉस बी की दिशा निकालनी है। सामने देखना, बहुत धीरे धीरे सिखाऊंगा। दाहिना हाथ देख, दाहिना हाथ ऐसे खोल ले, दाहिना हाथ को खोल ले, दाहिना हाथ ऐसे खोल ले, दाहिना हाथ ऐसे खोल ले बेटा, ऐसे। दाहिने हाथ की हथेली को पहले वाले के ऊपर रख दे, पहले वाले सदिश, दाहिने हाथ का नियम है ये। दाहिने हाथ, अगर तुझे ए क्रॉस बी करना है तो जो पहले वाला है उसके ऊपर दाहिने हाथ की हथेली रख दे, ऐसे रख दे। हथेली किसको देखेगी? पहले वाला ये है और दूसरे वाला ये है। पहले वाले के ऊपर दाहिने हाथ की हथेली रख दे। अरे रख, कॉपी में मेरे साथ साथ रख। हथेली देखेगी बी की तरफ और बी से क्या कहेगी? आजा आजा। क्या कहेगी? आजा आजा। और अंगूठा कहेगा बाहर आजा, आजा आजा, बाहर आजा। नहीं आया, आजा आजा, बाहर आजा। यानी कि अंगूठा बताएगा ए क्रॉस बी की दिशा और बाहर के लिए चिन्ह होता है डॉट। ये डॉट लगा दो, ये है बाहर की दिशा। आजा आजा, बाहर आजा, अरे बाहर आजा, आजा आजा, बाहर आजा। बाहर की दिशा है, यानी कि ए क्रॉस बी की दिशा है बाहर की दिशा। आजा आजा, बाहर आजा। नहीं आया, आया क्या? वापस देख। जो पहले वाला है उसके ऊपर रखेगा हथेली। हथेली किसकी तरफ देखेगी? दूसरे वाले की तरफ। क्या कहेगी? आजा आजा। क्या कहेगी? आजा आजा। कहां आजा? बाहर आजा। कहां आजा? बाहर आजा। कहां आजा? बाहर आजा। बहुत बढ़िया। तूने कहा कि सर बी क्रॉस ए की दिशा बताओ। किसकी बताओ? बी क्रॉस ए। मैंने कहा ले देख, यहीं देख, यहीं। अरे यहीं सिखा देंगे बेटा, यहां देख तू। सर ये बी है, सर ये ए है, हाँ सर ये थीटा। तूने कहा सर बी क्रॉस ए की दिशा बताओ, तो ये पहले वाला बन गया है दूसरे वाला। जो पहले वाला है, जो पहले वाला है उसके ऊपर दाहिने हाथ की हथेली रख। पहले वाले के ऊपर रख दिया। किसके तरफ देखेगी? दूसरे वाले की तरफ। क्या कहेगी? आजा आजा। क्या कहेगी? आजा आजा। कहां आजा? अंदर आजा। आजा आजा। कहां आजा? अंदर आजा। अंदर के लिए क्रॉस, अंदर के लिए क्रॉस। तुझे आया है क्या? अंदर, अंदर, अंदर की दिशा, अंदर की दिशा। क्या तुझे आजा आजा समझ आया है? क्या तुझे आजा आजा समझ आया है? अरे सीख तो ले पहले गधे। डेफिनेशन नहीं पूछेगी तेरे से नीट। तेरे को अंदर बाहर का खेल आना चाहिए, जीवन में भी और फिजिक्स में भी। पता चला कुछ आया ही नहीं, अंदर और बाहर का खेल। क्या करेगा? सीख ले बेटा, कोई नहीं सिखाएगा, जो मैं सिखाऊंगा। आजा आजा, अंदर आजा, आजा आजा, बाहर आजा। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। ए क्रॉस बी की दिशा बाहर की तरफ है। ये जो पेन दिख रहा है ये इस दिशा में, ये ए के भी लंबवत है, बी के भी लंबवत है। देख देख देख, ए क्रॉस बी की दिशा ए और बी के लंबवत है, हां, पर बाहर की ओर है। ए क्रॉस बी की दिशा, बी की दिशा ए व बी दोनों के लंबवत हैं, दोनों के लंबवत है, पर बाहर की ओर। अब देख, बी क्रॉस ए की दिशा अंदर है, देख अंदर, अंदर है, पर ये ए के भी लंबवत है और बी के लंबवत है। चाहे ए क्रॉस बी की हो, चाहे बी क्रॉस ए की हो, बी क्रॉस ए की दिशा भी ए व बी दोनों के लंबवत हैं, दोनों के लंबवत हैं सर, लंबवत हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब सुन, आप जब ए क्रॉस बी निकालो या बी क्रॉस ए निकालो, पहली बात तो यह है कि वो दोनों सदिशों के लंबवत होगी। वो दिशा क्या होगी? दोनों सदिशों के लंबवत होगी। एक बाहर है तो एक अंदर है, हाँ,
एक की दिशा बाहर है तो एक की दिशा अंदर है, मतलब इन दोनों की दिशाओं के बीच में 180 डिग्री का कोण है, हाँ या ना। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्या ये बात एकदम सही है? परिमाण समान है, दिशा विपरीत है। अरे क्या ये ए क्रॉस बी बराबर क्या ये है माइनस बी क्रॉस ए? बोल हाँ या ना। अरे दोनों सही है, बोल भाई। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं, पर क्या बराबर है? माइनस, माइनस का चिन्ह है दिशा। छोटी छोटी बातें, यहां तक एकदम बढ़िया समझ आ रहा था बच्चों को कि बहुत बढ़िया सर, आजा आजा अंदर आजा, आजा आजा बाहर आजा। जीवन भर यही थोड़ी करेंगे भाई, हम अब जीवन भर आजा आजा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हम जीवन भर आजा आजा नहीं करेंगे, हम अब क्या करेंगे? अब हम हवन करेंगे। कैसे करेंगे हवन? मैंने कहा अगला नियम देख, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, और ये नियम तेरा पूरे फिजिक्स में लगेगा। तुझे सब चैप्टर में यही लगाना है, पूरे फिजिक्स में तुझे यही लगाना है, पूरे फिजिक्स में तुझे यही नियम लगाना है। आज के बाद तो कभी आजा आजा नहीं करेगा, जा 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 करेगा। ऐसा एक कह रहा है कि सर मम्मी सुन रही है, अरे बेटा मम्मी को हमार प्रणाम कहना, तुम्हार मम्मी हमार मम्मी, हमारा भी प्रणाम कहना। गुरुजी का दाहिने हाथ की हथेली का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, हम तुम्हार बड़का भैया है तो तुम्हार मम्मी हमार मम्मी, ठीक बा? तो मम्मी हमार बात का कोई बुरा नहीं मानेगी, ठीक बा? चल आज दाहिने हाथ की हथेली का नियम, आज के बाद तू आजा आजा करेगा ही नहीं। तू क्या करेगा? तो तू सामने देख, मेरे तरफ नहीं बेटा, इस बोर्ड की तरफ देख। मैंने कहा ये सदिश ए था, हाँ ये सदिश बी था, मैं लिखवा दूंगा तो कहेगा तो ये कौन थीटा था। तूने कहा, तूने कहा, तूने कहा कि सर ए क्रॉस बी की दिशा निकालनी है। फॉर्मूला तो तुझे पता है, ए बी साइन थीटा है। नोट नोट करा दूंगा बेटा, नोट करा दूंगा, रुक जा पगले, रुक जा, मैं करा दूंगा, रुक जा, रुक जा, ठीक है। ए क्रॉस बी की दिशा, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। अब सुन, जो पहले वाला है, जो पहले वाला है, जो पहले वाला है, सुन भैया सुन, जो पहले वाला है उसकी दिशा में अंगूठा रखना है, हथेली नहीं रखना है। सामने देख, अब सामने देख, सीरियस पढ़, अब सामने देख, सामने देख, पहले वाले की दिशा में अंगूठा रख। देख पहले वाला कौन है? ये, और दूसरे वाला ये है। पहले वाले की दिशा में अंगूठा रख, दूसरे वाले की तरफ उंगलियां फैला। हथेली कहां देख रही है? बाहर। हथेली कहां देख रही है? बाहर। तो ए क्रॉस बी की दिशा बाहर, क्या बाहर ही आई थी? याद कर, याद कर, याद कर, समझ आया? तूने कहा कि नहीं सर बी क्रॉस ए निकालो, क्या निकालो? बी क्रॉस ए, तो ये थीटा। मैंने कहा बी क्रॉस ए निकालना है, हाँ सर। वापस से देखना, ये पहले वाला या दूसरे वाला? पहले वाले की दिशा में अंगूठा रख, पहले वाले की दिशा में अंगूठा रख, ये दूसरे वाले की तरफ उंगलियां फैला। हथेली कहां देख रही है? अंदर। बी क्रॉस ए करना है, बी की दिशा में अंगूठा, ए की तरफ उंगलियां फैला, हथेली अंदर देख रही है, अंदर, ये क्रॉस अंदर। आया है क्या? आया क्या? आया है क्या? आया क्या? आया क्या? आया क्या? अब ध्यान से सुन, प्रैक्टिस करते हैं। जरूरी थोड़ी है कि सदिश हमेशा, जरूरी थोड़ी है कि सदिश हमेशा इसी तल में होंगे, कैसे भी हो सकते हैं सर। देख मैंने कहा कि साहब मेरे पास एक सदिश है, ये रहा डॉट, ये पी वेक्टर है, हाँ, और ये वाला सदिश है मेरे पास क्यू वेक्टर।
तुझे बताना है P क्रॉस Q की दिशा। सामने देखना बेटा, अब एक बार मैं सिखा दूंगा। ये वाला सदिश ऐसे है, ध्यान से देखना कैसे है सदिश, ध्यान से देखना। अगर तेरा कोई क्वेश्चन अटकेगा सदिश के सदिश गुणनफल में तो वो ये वाला क्वेश्चन है। ये ऐसे है सदिश, अभी तक ये बोर्ड में था, अब ऐसे हैं, देख ऐसे हैं। और ये दाहिने हाथ की हथेली का नियम बड़ा आसान कर देगा। ये ऐसे और ये ऐसे, ये P है और ये Q है। तेरे से कहा है कि P क्रॉस Q निकाल के बता, P क्रॉस Q की दिशा बता। तो तू क्या करेगा, सामने देख, सामने देख। P के दिशा में अंगूठा रख, रख दिया। P के दिशा में अंगूठा, Q की तरफ उंगलियां फैला, ये हथेली कहां देख रही है, उधर देख। P बाहर है, बाहर की दिशा में अंगूठा रख, हथेली देख रही है उधर, तो ये P क्रॉस Q की दिशा इधर। नहीं आया, नहीं आया, खुद से चला, खुद से चला। ये रही P क्रॉस Q की दिशा। देख लंबवत होती है, याद कर। P क्रॉस Q की दिशा P और Q दोनों के लंबवत है। देख लंबवत है, लंबवत है, लंबवत है, लंबवत है। देख 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 देख, इसके लंबवत, इसके लंबवत। नहीं आया रे, आया है, आया है क्या, आया है बेटा, बोलना आया है। अरे नोट, नोट क्या करेगा ये तो बता। A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा नोट करेगा। दिशा निकालनी आएगी नहीं तुझे, नोट कर ले जीवन भर। फिर एक फॉर्मूला नोट करना है, नोट करना है, नोट करना है। गधे के जैसे बातें कर रहा है, ये करके बता। ये डॉट और ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है। A क्रॉस B की दिशा निकाल, खुद से करे, खुद से करे, ये करके बता, खुद से कर। अरे मैं तू कहेगा उतनी प्रैक्टिस करा दूंगा तो जीवन में मुझे क्या, मुझे भूल जाएगा, इसको नहीं भूलेगा। ये करके बता। ये करके बता। सर एक ही दिशा में अंगूठा रख रख रख, अरे रखना, रख। बी की तरफ उंगलियां फैला, कहां देख रही है, इधर 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 इधर। नहीं आया रे, जिस जिसका मेरे जैसा आया है बकरी बन जा। A क्रॉस B की दिशा ये रही, जिस जिसका मेरे जैसा आया बकरी बन जा, जिस जिसका मेरे जैसा है बकरी बन जा। 90 डिग्री पे बनेगी ये लाइन ऐसे, क्योंकि इसके लंबवत हैं। ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे मत बना देना, ऐसे मत बना देना। 90 पे A क्रॉस B की दिशा A व B दोनों के लंबवत होती है, होती है क्या, बोल हाँ या ना। अरे आएगा बेटा, कहां जाएगा। ऑनलाइन में ऑफलाइन का फेल ना दिला दूं तो मेरा नाम बदल दे, पर जैसा कह रहा हूं वैसा कर। कह रहा हूं पेन मत चला, मत चला, नोट नहीं करना है मत कर। रब कॉपी है, पेन है, कर करके देखता रहे। रब कॉपी में चलने दे पेन, अभी फेयर में तभी पेन चलाएगा जब मास्टर बोलेगा, तब तक नहीं चलाएगा। अगला देख, ये P वेक्टर, ये X वेक्टर है, ये Y वेक्टर है। X क्रॉस Y की दिशा, X क्रॉस Y की दिशा, बोल X क्रॉस Y की दिशा, बोलता जा, कर। ये डॉट है, डॉट 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 डॉट, कर। अरे करना, आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा, जाएगा कहां, छीन के ले आएंगे। नहीं आएगा तो छीन लेंगे। कलेक्शन चाहिए इस बार बस, कर। X के दिशा में अंगूठा बाहर बाहर बाहर, Y की तरफ उंगलियां इधर 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 इधर। कैसे बनेगा, 90 डिग्री पर बेटा, एग्जैक्टली इससे 90 पर ऐसे। X क्रॉस Y मेरे जैसा आया क्या, मेरे जैसा आया है तो बोल, मेरे जैसा आया है तो बोल। लास्ट, इस टाइप में कैटेगरी चेंज करेंगे अब। L वेक्टर, M वेक्टर, L क्रॉस M कर दे, L क्रॉस M की दिशा, L क्रॉस M की दिशा, L क्रॉस M की दिशा, कर भाई।
कर कर दे, दिखा दे इस दुनिया को कि तू कर सकता है। एल की दिशा में अंगूठा, बाहर बाहर, डॉट का मतलब बाहर, एम की तरफ उंगलियां, ऊपर मतलब इधर 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 इधर, एल क्रॉस एम 90 डिग्री पर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगला अगला अगला, करता चल। ये क्रॉस है, अब ये क्रॉस है बेटा, क्रॉस है, ये क्रॉस है, ध्यान देना। और ये ले, ये है तेरा ए वेक्टर, ये तेरा बी वेक्टर। ए क्रॉस बी की दिशा, ए क्रॉस बी की दिशा, बोल रहे, ए क्रॉस बी की दिशा, 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 ए क्रॉस बी की दिशा। बोल बेटा बोल। ए, ए के ऊपर, पहले वाले के ऊपर अंगूठा, अंदर 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 अंदर, बी की तरफ उंगलियां फैला। ओहो ओहो ओहो, आया 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 आया, ये रहा। किन किन का ये आया है, ए क्रॉस बी आया है, आया है बेटा, क्रॉस है ये, निपट जाएगा। और देख, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, पी क्रॉस क्यू, बोल दे बोल दे बोल दे, पी क्रॉस क्यू की दिशा, बोल दे बोल दे, बोल बेटा बोल 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 बेटा बोल, पी क्रॉस क्यू की दिशा बोल। पी कहाँ है, अंदर है अंदर है अंदर है अंदर है अंदर है अंदर 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 अंदर, क्यू की तरफ उंगलियां, ये इधर 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 इधर, नहीं आया भाई साहब, भाई साहब कोई कह दे कि नहीं आया, कह दे नहीं आया, आया रे। मैंने कहा ये रही पी क्रॉस क्यू, क्या इसके विपरीत दिशा में, देख 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 देख, क्या इसके विपरीत दिशा में क्यू क्रॉस पी होगा? अरे इसका उल्टा होता है ना, अरे बोल ना। किसी को कोई तकलीफ है तो बोल, दिशा निकालने में, दिशा निकालने में किसी को कोई तकलीफ है तो बोल अब। अरे पी क्रॉस क्यू उधर होगा तो क्यू क्रॉस पी पीछे होगा। आया है, किसी को भी कोई दिक्कत तकलीफ है, मेरा बच्चा है, बकरी बन जा, कालू बन जा, काली बन जा। आया है, पक्की बात है, सोच ले, जीवन में कभी तुझे दिक्कत आ जाए, भैया हम पढ़ाना छोड़ दें पर उतनी शिद्दत से तुम काम कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन दिला के रहेंगे। कॉपी करना स्टार्ट कर, जिनको बड़ी तकलीफ हो रही थी कॉपी करने में। ये कॉपी हो गया था ना, ये कॉपी कर लिया था, ये कॉपी कर लिया था, ये कॉपी कर लिया था, ये कॉपी कर लिया था। आगे बढ़, ये कर, ये कर, ये कर, पूरा एग्जाम्पल सहित लिखना है, पूरा लिखना है ये। कॉपी करिए, कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर। अभी खत्म करते हैं बेटा, 15 मिनट ज्यादा लूंगा, भागना नहीं है, क्लास 1 बजे एंड होगी। नोट कर, नोट कर। कॉपी कर लिया? ये दोनों पॉइंट बड़े कमाल के हैं,
ये दिशा का चिन्ह सब बता रहा है। ये नोट हो गया क्या? नोट हो गया है। आगे देख, यहां से कर एग्जाम्पल। नियम में यहां लिख देता हूं, अगर तुझे नियम की डेफिनेशन चाहिए। पहले वाले की दिशा में, पहले वाले की दिशा में कॉपी कर। दाहिने हाथ का अंगूठा रखें, दाहिने हाथ का अंगूठा रखें दूसरे वाले की तरफ, वाले की तरफ अंगुलियां फैलाएं, फैलाएं तो हथेली, हथेली परिणामी की दिशा बताएगी, परिणामी की दिशा बताएगी। लामी थ्योरम कब स्टार्ट करोगे बेटा? लामी थ्योरम बता दी जाएगी, तू चिंता मत कर। लामी थ्योरम अगले चैप्टर में सिखा दी जाएगी। सब सिखाऊंगा रे बेटा, सब सिखाऊंगा। खाना भी खाएंगे, साथ साथ में खाता रे खाना। दोनों कॉपी कर ले, डाउट देख लो। ले भाई तारा डाउट क्या नहीं आ रहा है ये तो बता। अतुल, अतुल्य बालक, जेई वाले क्वेश्चन मत करना एयरलेस में से बस। पे क्रॉस क्यों कॉस में पीछे कैसे होगा बेटा? कितने एग्जाम्पल करा दिए, तू कहे तो और करा दूंगा। तो नहीं कर रहा है, कर रहा है बेटा, रिकॉर्डेड मेरे पेज, मेरे में भी चल रहा है, मोबाइल में कर रहा है। समझ नहीं आया? शायद कभी नहीं आएगा। बहुत बढ़िया बेटा सोनम, तेरी पहली क्लास है क्या? ऐसे क्या कर रही है यार तू? अरे बता दिया कॉस थीटा साइन थीटा कैसे आया, सब बताया है भाई, सब बताया है बेटा। करता जा, फटाफट फटाफट करता जाए। मैंने सब बताया है बेटा, कॉस थीटा ही क्यों आएगा, साइन थीटा ही क्यों आएगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूले चिपका देता तुम्हारे, और तुम कुछ नहीं कहते, तुम कहते वाह क्या पढ़ा रहा है मास्टर। पर मैंने तुम्हें फील कराया कि साहब कॉस थीटा ही क्यों, साइन थीटा ही क्यों। आप रेगुलर तो रहिए साहब। नोट हो गया है, जल्दी जल्दी करे। नोट हो गया क्या? जल्दी जल्दी करे बेटा। सदिश प्रमेय कौन सी है भाई? लामी प्रमेय की तो बात कर रहा है। आगे ये कर, ए क्रॉस बी की दिशा इधर होगी तो इधर पीछे किसकी दिशा होगी? बी क्रॉस ए की। याद है ना? इसके उल्टा होता है, पूछ ले तो वो भी निकाल सकता है वैसे तू। जल्दी कर जल्दी कर, जल्दी कर, आगे बढ़ेंगे। डन डनाडन, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये कर, ये कर, ये कर, एग्जाम्पल है दिशा निकालने का। करता जा। लामी प्रमेय सिखा दूंगा बेटा, अरे रुक तो जाओ, अभी तो अब चीजें बाकी है बेटा। सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा, भी और भी कॉन्सेप्ट बाकी हो सकता है कल की क्लास में भी 10-15 मिनट में लूं, इसी के होमवर्क वगैरह दूंगा। कहाँ चिंता कर रहा है, सब सिखा दिया जाएगा बेटा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी टॉपिक एक आध ऊपर नीचे हो रहा होगा सब सिखा दूंगा।
सब सिखा दूंगा। ये हो गया था। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ स्लाइड है, इनको निपटाना है मुझे, फिर लिखा दूंगा ये मैं। ठीक है, दिशा का खेल हो गया। अब परिमाण की बात करते हैं साहब। किसकी बात करते हैं? परिमाण की। परिमाण कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी का परिमाण कैसे निकालेंगे? ए बी साइन थीटा से। ये एन केप क्या है? ये वही है इकाई सदिश जिसकी दिशा हमने निकाली अभी, इकाई सदिश। हाँ सर, इकाई सदिश है सर। ये आपसे कोई कहे कि इस इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी अपॉन कितना बेटा? ए बी साइन थीटा। अरे हाँ या ना? ये इकाई सदिश दिशा बता रहा है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पेन में चलाना। अब मैं आपसे कहूं कि इकाई सदिशों का सदिश गुणनफल। ध्यान देना आप मेरी बात पे, ध्यान देना, ये कमाल का टॉपिक है। इकाई सदिश कौन से हैं? हमारे पास 3 इकाई सदिश है सर। एक है सर आई केप, एक है जे केप और एक है के केप। सामने देख बेटा, सामने देख ना। अब मैं आपसे कहूं कि साहब आई क्रॉस आई करना है, क्या करेगा? कितना आंसर है? जे क्रॉस जे कितना आंसर है? के क्रॉस के कितना आंसर है रे? आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के कितना आंसर है? भूख लगी थी गजब की, मगर पढ़ना भी जरूरी था, क्योंकि सपना मजदूर बनने का नहीं देखा है, डॉक्टर बनने का देखा है। भूख भूख मत कर बेटा, पढ़ ले। ये संघर्ष, ये तपस्या, यही तुझे एक दिन डॉक्टर बनाएगी। तेरा सपना तेरी भूख से बड़ा है या छोटा है? मेरा सपना मेरी भूख से बड़ा है बेटा। भूख प्यास कुछ नहीं लगता जब तक डेली का काम डेली नहीं हो जाता। अरे जीरो है गधो। 1 इंटू 1 साइन जीरो। थीटा कितना है? एक्स और एक्स अक्ष के बीच में? जीरो 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 है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, यानी कि समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। समझ आया? अगला देखता रहे बस। आई केप, जे केप, के केप। चल, आई क्रॉस जे केप, बोल क्या आएगा? 1 इंटू 1 साइन 90। हाँ सर, तो परिमाण तो सर 1 आया, और दिशा? अरे दिशा क्या आएगी आई क्रॉस जे की? आई क्रॉस जे की दिशा बताएं, आई क्रॉस जे की दिशा बताएं। परिमाण तो 1 आएगा, दिशा 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 बतानी है। 1 आंसर नहीं है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल करने पे सदिश प्राप्त होता है आई क्रॉस जे। दाहिने हाथ की हथेली का नियम बता। दाहिने हाथ की हथेली का नियम, पहले वाले के ऊपर अंगूठा, दूसरे वाले की तरफ उंगलियां बाहर देख रही है। बाहर कौन है? जेड अक्ष। अरे ये जेड अक्ष है ना? के केप नहीं आया, के केप, के केप। आई क्रॉस जे क्या आएगा? के केप आएगा। नहीं आया, जेड अक्ष है के केप, के केप बेटा, के केप यार। बोल ऐसे, जे क्रॉस के कितना आएगा? आंसर तो 1 है, पर आई केप क्या आएगा? क्या आएगा? जे क्रॉस के, जे क्रॉस के। करता जा देख, जे, और ये बाहर है, ये जेड अक्ष बाहर है। पहले वाले के ऊपर अंगूठा
और ये जे की तरफ उंगलियां कहां देख रही हैं? एक्स की तरफ, एक्स की तरफ, एक्स की तरफ। आई 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 रे, आई के नहीं आया, आया है, आया क्या बेटा, आया है, वापिस देख अब अगला। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई करके बताएगा, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई। देख, आप चाहो तो जेड अक्ष को डॉट भी बना सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि साहब ये तो है के केप और ये है आई केप। अब बता के क्रॉस आई, के की दिशा में अंगूठा, आई की तरफ उंगलियां, कहां देख रहा है? ऊपर, ऊपर कौन है? जे, कौन है? जे 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 केप। आया 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 आया, अरे आया है क्या? अरे तुझे आया है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल हाँ या ना, यस और नो। क्या मजा आ रहा है, समझ आ रहा है? बोलना। अब अगर क्या मैं ये जानता हूं ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस का बी क्रॉस है, क्या मैं ये जानता हूं? तो अगर मैं जे क्रॉस आई लिखूंगा तो क्या माइनस का के पाएगा? मैं के क्रॉस आई लिखूंगा, के क्रॉस जे लिखूंगा तो क्या माइनस आई के पाएगा? और मैं आई क्रॉस के लिखूंगा तो माइनस का जे के पाएगा। बोल दे बोल दे बोल दे। अरे इसका उल्टा लिखेगा माइनस, इसका उल्टा लिखेगा माइनस, इसका उल्टा लिखेगा माइनस। अरे आया है क्या? आया है बेटा, अब मजा भी आएगा। और कोई ये पूछे मेरे से कि मजा नहीं आ रहा है, मजे लेने आया है इधर, पढ़ ले, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। यहां तक कोई तकलीफ है किसी को भी, कैसी भी, तो बोल भाई। नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो सामने देख, अगर हम ऐसे सर्किल पे चलते हैं ऐसे कि आई क्रॉस जे, तो ये आएगा के, जे क्रॉस के तो ये आएगा आई केप, और ऐसे के क्रॉस आई तो ये आएगा जे केप। उल्टा चलोगे तो माइनस आ जाएगा, उल्टा चलोगे तो माइनस आ जाएगा। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। क्लियर बेटा? आगे देख। अब एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी, ए क्रॉस भी करना सिखा दो बस एक बार सर, ए क्रॉस भी करना सिखाऊंगा, उसके बाद छुट्टी करूंगा भाई। और ये जितना भी है, और कहां गया भाई, ये जितना भी है बेटा, ये जितना भी है वो आप घर पे नोट करोगे, आपका टाइम नहीं लूंगा नोट कराने का, उतना आप घर पे नोट करोगे। एक क्वेश्चन देख ले, एक दो क्वेश्चन हो। आपसे कोई कहे कि साहब ए वेक्टर है 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, एग्जाम्पल से सिखा दूंगा। बी वेक्टर है i के प्लस जे के प्लस के। अब सामने देखना, मेरी तरफ नहीं बोर्ड की तरफ, सामने देख। फिक्स तरीका है, मैट्रिक्स मेथड कहते हैं इसको। ए क्रॉस बी करना है साहब, क्या करना है? ए क्रॉस बी। तो ऐसे दो डंडे बनाएंगे, सामने देख रहे, आपको करना है ए क्रॉस बी। ऐसे दो डंडे बनाएंगे, ऐसे दो डंडे बना दिए, इसको मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। सामने देख, फिक्स मेथड है, सामने देख, ये आई केप यहां लिखेगा जे केप, यहां के केप, ये चलता है प्लस माइनस प्लस, ये फिक्स है। दो लाइन बनाएगा, आई केप जे केप के केप प्लस माइनस प्लस लिखेगा। फिर जो पहले वाला है उसके निर्देशांक पहले लिखेगा, जो आगे वाला है उसके निर्देशांक 2 3 4, यहां लिखेगा 2 3 4। फिर दूसरे वाला है उसके निर्देशांक लिखेगा बी के 1 1 1। अब सुन, अब ध्यान से सुनना, जब मल्टीप्लाई करेगा तो यहां आई केप के लिए कर रहा होगा प्लस का है, यहां माइनस जे केप के लिए कर रहा होगा माइनस का है, यहां प्लस के केप के लिए फिक्स है, ये फिक्स है, ऐसे लिख देगा। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्लियर है? क्लियर है? हाँ, अब सुन,
जब आई कैप के लिए मल्टीप्लाई करेगा तो इसको छुपाएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 3, फिर बीच में हमेशा माइनस, और ये 4 इंटू 1 4। फिर जे कैप के लिए करेगा तो इसको छुपाएगा, पहले इसको इसके साथ 2, फिर बीच में माइनस, 4 इंटू 1 4। फिर के कैप के लिए इसको छुपाएगा, पहले इन दोनों को 2, फिर इनको बीच में माइनस 3। आया क्या? सामने देख, ये कितना, ये -1 बचा तो माइनस आई कैप, 2 में से -4, -2 बचा तो ये -2 और माइनस कितना, प्लस का 2 जे कैप, और ये -1 बचा माइनस के कैप। ये है तेरा ए क्रॉस बी। आराम से देख ले, क्या तुझे ये बात समझ आ गई है? फिक्स मेथड है, तो कहेगा उतनी बार मैं एग्जाम्पल करा दूंगा, तो कहेगा उतने एग्जाम्पल में करा दूंगा बेटा। ये सीख लिया तो तेरा ए क्रॉस भी पूरा हो गया, परिमाण तुझे निकालना आ गया, दिशा तुझे निकालनी आती है, ये सीख ले बेटा। फिक्स है, अगर कोई कह रहा है -a क्या होता है, फिक्स पैटर्न है, ऐसे ही करना है, फिक्स पैटर्न है, याद ही रखना है जैसे सिखाया। तू कहे एक और देख, एक और देख। मान ले तूने कहा कि साहब P वेक्टर है आई कैप -2 जे कैप प्लस का 4 के कैप, Q वेक्टर तूने कहा कि 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तूने मेरे से कहा कि सर P क्रॉस Q करो, नहीं, तूने कहा Q क्रॉस P करो सर। मैंने कहा ठीक है, Q क्रॉस P कर ले, यहां लिखेगा आई कैप जे कैप के कैप, हाँ ये प्लस माइनस प्लस, बोल हाँ या ना। सामने देख ले, पहले कौन है Q के निर्देशांक लिखेगा 3 1 2, पहले वाला है उसके निर्देशांक पहले, दूसरा वाला ये है तो 1 -2 ये 4, 1 -2 ये 4। अब तो आई कैप के लिए करेगा प्लस का है, फिर माइनस जे कैप के लिए करेगा, फिर के कैप के लिए प्लस का है के कैप। ये फिक्स पैटर्न है, अब देख, अरे जो एक बार और बोल रहा था वो देख ले, आई कैप के लिए करेगा, इसको छुपाएगा, देखता रहे, इसको इसके साथ क्या 4 और 2 इंटू 2 ये बीच में माइनस, और 2 इंटू -2 -2, बीच में तो हमेशा माइनस आएगा ही, 2 इंटू -2 अब जे कैप के लिए इसको छुपा, 4 इंटू 3 12, ये बीच में माइनस, और 2 इंटू 1 कितना 2। आया क्या? ये आया है बेटा, देख 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 1 2। फिर के कैप के लिए इसको छुपा दिया, 3 इंटू 2 माइनस का 6, बीच में माइनस, फिर ये 1 इंटू 1 1। आया क्या? अरे बोल आया है। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 2, ये माइनस जे कैप, ये आ गया 10, और ये कितना के कैप, और ये माइनस का 7। तो आंसर आएगा, देख कितना, इधर देख, यहां लिख रहा हूं अब कितना, सर ये आया 6 आई कैप -10 जे कैप -7 के कैप। आया है 4 आएगा। मैंने गड़बड़ कर दी क्या कहीं पर? मैंने गड़बड़ कर दी क्या? मैंने गलत कर दिया है, -4 होगा। कहां पर -4 होगा भाई? वापस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं वापस कर देता हूं, कहीं पे गड़बड़ कर दी शायद मैंने, जल्दीबाजी नहीं लगाना है, वापस करते हैं, फिर गलती करूं तो बता देना। अरे चल जा भाई, तू भी अभी करेगा कांड, बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, मैंने कहीं पर गड़बड़ कर दी, तुम्हारा चेट नहीं देखा, गड़बड़ हो गई। अरे बस करे, नागमणि ले जाएगा, वापस कर रहा हूं मैं, रुक जा। आई कैप के लिए 4 इंटू 3, इसके लिए देख 4 इंटू 3 12, हाँ, और इसके, अरे भाई मास्टर 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 चमत्कारी हो गया है, रुक जा, कर रहा हूं। आई कैप के लिए इसको छुपा 4, और ये माइनस माइनस कितना, माइनस का 4, यस, यही गड़बड़ करी थी, समझ गया मैं। अब इसको छुपाएंगे 12 -2 के कैप, इसको छुपा माइनस का 6 -1। अब देख
अब कोई गलत है क्या? अब बता रे, अब बता। सही है बेटा? तो ये हो गया सर। क्या बोर्ड ने भी कहा है कि मैं नहीं चलूंगा आज। 8i माइनस का 10j माइनस का 7k। सही है क्या? सही है? अब एकदम क्लियर है, राइट है, सही है, कर लेगा, पक्की बात है। अब देख, तुझे कहां तक नोट नोट करना है, देख ले तू। ये स्लाइड नोट करनी है तुझे, यहां से नोट करना है तुझे, यहां से यहां से नोट करना है होमवर्क में। ये भी नोट करना है, मैं नोट लिख देता हूं। ये नोट करना है तुझे, ये नोट करना है, ये तुझे नोट करना है, और ये भी तुझे नोट करना है। कल इस पे प्रैक्टिस भी करा दूंगा मैं। कल के स्टार्टिंग में ये जितना भी टॉपिक एक आध बचा हुआ है वो कराऊंगा पहले, ठीक है? तो ये नोट कर लीजिए। और बेटा ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। तू जानता नहीं है मुझे, मैं कितना होमवर्क दे देता हूं। ले, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। ले बेटा ले, भर भर के ले। ये भी होमवर्क है, ले बेटा, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। अरे तू जानता कहाँ है अभी बेटा, ये सब होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। धीरे धीरे पता चलेगा तुझे। मैं जब लॉन्च में आया तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, फिजिक्स के टीचर को चेंज कर दो। मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल, अरे मैं तो मुंह पे बोलता हूँ भाई, होमवर्क करें कि फिजिक्स के टीचर को चेंज कर दो कि कहाँ है, अच्छा नहीं पढ़ाता है, क्वेश्चन नहीं कराता है। करवाऊं चेंज? बोल। होमवर्क, प्रश्न करें, करें, डीपीपी करें। कल मिलते हैं भाई। और इतना प्रेम आपने दिया भैया कि आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, चिंता मत करिए। इतना प्रेम दिया भैया, हर जगह इंस्टाग्राम पे 10,000 कर दिए तुमने, 15 दिन नहीं हुए हैं भाई। तो इतना प्रेम देने के बाद तुम्हें छोड़कर जाऊंगा मैं? कभी नहीं, कभी नहीं जा। दिल से चाहने लगे हैं तुम, तो प्रेम बनाए रखें दोस्त, पढ़ते रहे मजे के साथ। और इतनी मेहनत करेंगे साहब, इस बार इतिहास बना के रख देंगे, इतिहास बना देंगे। पर ये जितना होमवर्क दिया है पूरा करके आना है। अब डीपीपी का सॉल्यूशन आज मिल जाएगा तुम्हें, पूरा होमवर्क करें। और डीपीपी तो खुद ही चिपका दोगे अब भैया, आप अपन से पढ़ने के बाद डीपीपी खुद चिपका दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम बनाए रखे और रेटिंग बराबर देते रहें, जबरदस्त। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।